सिम हमने ले ली। सिम का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बड़ा डिफ़िकल्ट था, स्ट्रेंज था, और आधा घंटा गुजर गया। आई वेंट बैक टू द शॉप एंड शी सेड कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, यहाँ मेरे पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है। MRT बस में चढ़ने लगे थे, वो गलत में चढ़ गए। सो वी वेंट टू द स्टेशन और वहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ से आपको एक कार्ड लेना पड़ता है। इट सीम्स लाइक इट्स फुली जैम पैक। लेट्स सी हमें जगह मिलती है अंदर या नहीं। मैंने 3 ट्रेन्स को आते हुए देखा है और उसमें लोगों को जाते हुए देखा है, वो बड़ी मुश्किल से उनके गेट्स बंद हुए हैं। सो हम अक्रॉस द रोड, वो जो छोटा बाज़ार था वहाँ से अक्रॉस द रोड बुगीज़ जंक्शन में बुगीज़ टावर है। सो हम वहाँ पर आए हैं। हमें बताया गया कि यहाँ पर है सिंगटेल का फ्रेंचाइज। सो इट्स अ लॉट ऑफ अ वॉक ऑलरेडी इन द मॉर्निंग अंडर स्वेयर हीट। यहाँ पे जाके देखते हैं कि ये सिंगटेल वालों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। Assalamualaikum everyone. So we are in Singapore right now. ये हमारा होटल है and look at those buildings, beautiful buildings, buses. हमने US dollars exchange करवा ली हैं. Now we are going towards buying a SIM. और उसके बाद we have a plan today to visit few places. वो मैं आपको अभी जैसे जैसे हम विज़िट करते रहेंगे तो फिर उनको डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी जगहें हैं। वेदर यहाँ पे अभी इस वक्त सनी है। अभी वी आर गोइंग टू बाय अ सिम कार्ड ऑन दिस रोड साइड चेयर स्टोर। बिल्कुल 7-Eleven टाइप है। सो लेट्स गो एंड चेक। आई थिंक ग्रैब यहाँ पे भी है, सो ग्रैब टैक्सी भी यूज़ कर सकते हैं। सिम हमने ले ली। सिम का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बड़ा डिफ़िकल्ट था, स्ट्रेंज था। वो ये था कि पहले आप एक ऐप डाउनलोड करेंगे किसी और का वाईफाई यूज़ करके, उस पर फिर अपनी सिम रजिस्ट्रेशन के लिए आप डिटेल्स एंटर करेंगे, जैसे पासपोर्ट की डिटेल्स और फिर पासपोर्ट की पिक्चर। अब जहाँ पे वो ऐप पासपोर्ट की पिक्चर लेती है वहाँ पे उसने मेरे पासपोर्ट की पिक्चर 2-3 दफ़ा ली और फिर उसने मूव ऑन किया फेशियल रिकग्निशन की तरफ। उसके बाद इट सेट कि आप वेट करें 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। और स्टेटस चेक करने के लिए भी एक ऑप्शन था वहाँ पे कि जी अपनी सिम रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक करना है। तो मैंने सिम रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक किया तो उसमें था कि जी आपका पासपोर्ट की जो पिक्चर है वो वेरीफाई नहीं हुई, बट आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है, तो आप 5 मिनट बाद यूज़ कर लें। और आधा घंटा गुजर गया। आई वेंट बैक टू द शॉप एंड शी सेड कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, यहाँ मेरे पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है। आप इस तरह करें, उनकी शॉप पे चले जाएं। और वो बुगीज़ यहाँ पे एक जगह वहाँ पर उनकी शॉप है। सो नाउ वी आर टेकिंग MRT बस टू द नेक्स्ट स्टेशन फ्रॉम लेवेंडर। मेरा होटल जो है वो ये बॉस होटल, ये जो आपको नज़र आ रहा है। एंड नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स लेवेंडर स्टेशन। यहाँ से हम जाएंगे बुगीज़ और वहाँ पे आज संडे भी है, सो देव टोल्ड मी कि जी संडे को शॉप ओपन होती है। सो लेट्स सी। ऑलराइट, सो हम MRT बस में चढ़ने लगे थे, वो गलत में चढ़ गए। सो वी वेंट टू द स्टेशन और वहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ से आपको एक कार्ड लेना पड़ता है। सो $10 का एक कार्ड है पर पर्सन। वो ये कार्ड है डोरेमोन वाला। इसके अंदर $5 उन्होंने ऐड कर दिए हैं और $5 ऑलरेडी डिपॉजिट है और $5 जो है वो नॉन रिफंडेबल है, कार्ड की कॉस्ट है। सो अब जब भी हम ट्रैवल करेंगे तो एटलीस्ट $1 कॉस्ट करेगा एक स्टेशन। $1 से लेकर $2.5 तक कॉस्ट कर सकता है। सो हम प्लेटफॉर्म B पे जाएंगे और वहाँ से हम जाएंगे बुगीज़ और वहाँ से जाके अपनी सिम एक्टिवेट करवाएंगे। इट सीम्स लाइक इट्स फुली जैम पैक। लेट्स सी हमें जगह मिलती है अंदर या नहीं। Considering the rush in the trains, I think
आधा जो सिंगापुर है वो तो ट्रेन्स के अंदर है अंडरग्राउंड, क्योंकि ये इतनी जैम पैक्ड है कि आप सोच भी नहीं सकते। यू नो, यू डोंट इवन हैव सम टाइम प्लेस टू स्टैंड। मैंने 3 ट्रेन्स को आते हुए देखा है और उसमें लोगों को जाते हुए देखा है, वो बड़ी मुश्किल से उनके गेट्स बंद हुए हैं। सो लेट्स सी, वी आर गोइंग टूवर्ड्स बुगीज़। आधा सिंगापुर इस वक्त जो है ना वो अंडरग्राउंड ट्रेन्स और सबवेज के अंदर है, और बाकी जो है उसमें से भी मेरा ख्याल है कि 20% जो है वो ऊपर लैंड पे चलने वाली बसेस में बैठे हुए हैं, बाकी 30% घरों में होंगे अपने। आज संडे बुगीज़ मेरी जो थी वो लिस्ट में भी था जिसमें मैं बुगीज़ को विज़िट करना ही था। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे मोबाइल सिम की वजह से आना पड़ा, बट लेट्स सी वहाँ पे जाके कैसा माहौल है, और देन वील गो टू लिटिल इंडिया अरब स्ट्रीट। वो सामने बुगीज़ स्ट्रीट है, हियर यू गो बुगीज़ जंक्शन टावर्स। लेट्स सी यहाँ पे हमें कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, इफ नॉट देन वील गो टू द बुगीज़ स्ट्रीट डायरेक्टली। लेट्स गो फ्रॉम हियर। हॉट राइट नाउ, अच्छी खासी गर्मी है, और हम बुगी स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं खाने के लिए भी और सिंगटेल का ऑफिस भी। क्रॉस करो वो जो छोटा बाज़ार था, वहाँ से क्रॉस द रोड बुगीज़ जंक्शन में बुगीज़ टावर है, तो वहाँ पर आए हैं। हमें बताया गया कि यहाँ पर है सिंगटेल का फ्रेंचाइज। सो इट्स अ लॉट ऑफ अ वॉक ऑलरेडी इन द मॉर्निंग अंडर स्वेयर हीट। यहाँ पे जाके देखते हैं कि सिंगटेल वालों ने हमारे साथ ऐसे क्यों किया। Thankfully, this mall is air conditioned, although it has a glass on the top. पूरी छत जो है वो ग्लास की है, but still बहुत अच्छा air conditioning system है यहाँ पे। Okay, I got one kiosk of Singtel. To record the video inside the Singtel's office, but I'll tell you one thing again, एक इंडियन था जिसने फ़ौरन मेरी हेल्प की। ऑफ कोर्स उसकी ड्यूटी थी, कोई ख़ास काम नहीं किया था उसने, लेकिन इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू डील विद पीपल, राइट। सो जब मैंने उसे बताया कि मेरे साथ ये हैंड हो गया, तो ही यू नो condoled and said, you know, don't worry, I'll just activate it. So you know, I'm talking about the attitude and all that. खाना खा के सिम एक्टिवेट करवा के नाउ वी आर गोइंग टू द बुद्धा टूथ रेलिक टेम्पल जो कि चाइना टाउन में है। सो हम यहाँ से एक बस लेंगे एंड देन वी आर गोना गो दैट वे टू चाइना टाउन। This is Chinatown, and this is Buddha's tooth relic temple.
बुद्धास जितने भी टेम्पल्स होते हैं बुद्धा के, वहाँ पे वीडियो बनाना और पिक्चर लेना मना होता है। बट मुझे नहीं याद रहा, मैंने वो साइन बोर्ड बाद में देखा, उससे पहले मैं वीडियो बना चुका था। सो यू कैन ऑल्सो वॉच व्हाट्स इनसाइड बुद्धास टूथ रेलिक टेम्पल। वो सामने है मैक्सवेल फूड स्ट्रीट, हॉकर स्ट्रीट भी कहते हैं सही सामने। एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट वे। मैक्सवेल फूड स्ट्रीट फूड सेंटर। आई डोंट नो इफ दिस इज़ कॉल्ड अ हॉकर स्ट्रीट और नॉट, लेट्स फाइंड आउट। मुझे लग रहा है कि इसी को हॉकर स्ट्रीट कहते हैं, क्योंकि मैंने जब हॉकर स्ट्रीट को सर्च किया था तो ये वाली मार्केट आई थी। और काफ़ी गर्मी है अंदर और डिफरेंट स्टॉल्स हैं, स्पेशली नूडल्स, पोर्क और वियतनामीज कुजीन, चाओ में। काफ़ी सारी शॉप्स क्लोज भी हैं, मे बी बिकॉज ऑफ संडे, बट इट्स सेम साइज शॉप मार्केट। सबके जो एरिया ऑफ ऑक्यूपाइड एरिया है शॉप्स का वो सेम है, और अंदर चाइनीज़ फूड मिल रहा है। ये इसी तरह की लाइन जो अभी हम क्रॉस करके आए हैं वो इसके पैरेलल यहाँ पर भी है। तो यू कैन सी टू दी एंड सारा लेफ्ट और राइट शॉप्स है। बहुत हद तक व्यूअर्स मेरा ख्याल है कि इस सिंगापुर का टेम्परेचर इसलिए डाउन है क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर जगह आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। आपको ट्रैफिक कम नज़र आ रही है, मुझे तो कम नज़र आ रही है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सब जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। हम भी ट्रैवल कर रहे हैं बाय फुट। अगर मैं आपको ये बिल्डिंग दिखाऊं तो इसके ये वाले खाली फ्लोर पे मुझे ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं बाहर निकले हुए। इससे ऊपर वाले पे भी हो सकता है हो, मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है। व्यूअर्स आपने देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये आर्टिफिशियली क्रिएट की गई हैं जस्ट टू मेक अ सिटी ब्यूटीफुल। बट ये रियल में है और सही लगता है जैसे हाई राइज डाउनटाउन है। So see this.